तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Welcome to my class. Dear students, today we are going to see 10th class bridge course, LO statement 14, day 32 and 33. Competency, LO statement 14. Write an essay. Activity number 1. Instructions for students. Number 1. Revise about paragraph writing and its process. यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग को रिवाइज करना है, उसकी प्रोसेस को। नंबर 2, अंडरस्टैंड द एक्सटेंशन प्रोसेस ऑफ एसे राइटिंग। नंबर 3, स्टार्ट राइटिंग एन एसे यूजिंग द पॉइंट्स गिवन। जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसे एसे राइटिंग लिखना शुरू करें। यूज़ द सपोर्टिंग वोकैबुलरी। सपोर्टिंग वोकैबुलरी का इस्तेमाल करें। अब सपोर्टिंग वोकैबुलरी में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर। उसी तरीके से इडियम्स, प्रोवर्ब्स एक्सेट्रा। फोकस ऑन पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। नंबर 6, रीड, एडिट एंड फाइनलाइज बिफोर सबमिशन। सबमिट करने से पहले और फाइनल करने से पहले उसको दोबारा पढ़ें और उसमें जो कुछ भी है वो एडिट करें। लर्निंग एक्टिविटी, डेवलपिंग द पॉइंट्स इनटू सेंटेंसेस, डेवलपिंग सेंटेंसेस इनटू पैराग्राफ, paragraphing sense, essay writing. Solved activity demo. Pre-stage. Teacher, students, you know how a paragraph is developed using points given. Let's recall the process. Students, contribute to the process of recalling about paragraph writing. Teacher, today we are going to extend this process and write an essay on importance of online education. Now you can see the whole essay which is given here, importance of online education. Students, इस essay को पूरा आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसको अपनी एक्टिविटी बुक में लिखना है। Evaluation. Write an essay on my father, a hero. Use the points given below. अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है कि माय फादर पर, माय फादर ए हीरो, इसके ऊपर एक ऐसे लिखना है और नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो पॉइंट्स को भी उसमें शामिल करना है। हिज ड्यूटीज़ एंड रोल इन माय लाइफ, हिज सेक्रीफाइसेस मीन्स उसकी कुर्बानियाँ, वालिद की कुर्बानियाँ। अ सेवियर नजात दिलाने वाला, बचाने वाला। अ फ्रेंड। माय टेक अवे, today I learned how to construct the sentence while developing an essay. I took part in the essay competition. I learned how to write in own words and own handwriting in English. Day 33, Activity 2. Learning outcomes, competency statements, instructions for students. Number 1, participate in the essay competition. ऐसे कंपटीशन में, ऐसे यानी कि मजमून के मुकाबले में या मजमून नविशी के मुकाबले में शामिल होना। आस्क देम टू यूज़ द पंक्चुएशन मार्क्स इन द राइट प्लेस, सही जगह पे पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करना। पे अटेंशन टूवर्ड्स द सुटेबल टाइटल, मुनासिब उसको उन्वान भी देना है, टाइटल भी देना है, उसकी तरफ भी गौर करें। की प्रॉपर टेंस फॉर्म, सही टेंस का इस्तेमाल करें। शेप एंड साइज ऑफ द लेटर्स शुड बी एप्ट 1। एप्ट का मतलब होता है मुनासिब, मतलब उसकी साइज जो हो, उसका शेप जो हो लेटर का वो मुनासिब हो। प्रैक्टिस। टीचर विल प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइटल एंड पॉइंट्स, यूज क्लियर इंस्ट्रक्शंस, राइट एन एसे ऑन इट। टीचर स्टूडेंट्स को दिया गया टाइटल है उसके बारे में मालूमात फराहम करें, यानी पॉइंट्स दे और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे ऐसे लिखने के लिए। राइट एन एसे ऑन माई हॉबी बाय यूजिंग द पॉइंट्स। माई हॉबी, इसके ऊपर ऐसे लिखना है और पॉइंट्स नीचे दिए गए। व्हाट इज़ योर हॉबी, तुम्हारी हॉबी क्या है। व्हाई डू यू लाइक इट, और तुम उसको क्यों पसंद करते हो। व्हाट आर इट्स बेनिफिट टू यू, उसका फ़ायदा तुम्हारे लिए क्या है।
हाउ डू यू गिव यूर टाइम फॉर कीपिंग यूर हॉबी? तुम अपने मशगले को पूरा करने के लिए किस तरीके से टाइम देते हो, उसे बरकरार रखने के लिए किस तरीके से वक्त मुहैया करते हो। हु हेल्प्स यू टू कीप योर हॉबी? तुम्हारी हॉबी के लिए तुम्हें कौन मदद करता है। व्हाट इज़ योर मैसेज टू अदर्स थ्रू योर हॉबी? तुम्हारी हॉबी के ज़रिए दूसरों के लिए तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो। ऐड योर ओन पॉइंट्स। इसके अलावा भी तुम अपने खुद के पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर माय हॉबी, इसके ऊपर एक एस दिया जा चुका है, उसको तुम्हें रीड करना है और अपनी एक्टिविटी बुक में लिखना है। और स्टूडेंट्स रीड करने के दौरान जैसे कि एक एक्टिविटी हमने पढ़ी है, देख चुके हैं कि गुड डिक्शनरी का इस्तेमाल भी करना है तुमको। मतलब जो वर्ड्स न्यू है तुम्हारे लिए, यू विल फाइंड आउट इट्स मीनिंग एंड पुट इट इन योर एक्टिविटी बुक। सॉल्व्ड एक्टिविटी। अब सॉल्व्ड एक्टिविटी डेमो में क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसी हॉबी के ऊपर, माय हॉबी पे, और वो उसके आंसर्स भी दिए जा चुके हैं, देख लेते हैं हम। टेल द नेम्स ऑफ द हॉबीज मेंशन इन द एसे। एसे के अंदर जो जो हॉबीज़ मेंशन की गई है वो लिखना है। आंसर है उसका ड्राइंग, पेंटिंग, ग्रेडिंग, स्टैम्प कलेक्शन, फोटोग्राफी, रीडिंग, स्विमिंग, क्राफ्ट एंड कुकिंग। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द राइटर्स हॉबी मेंशन इन द एसे? राइटर की हॉबी क्या है जो एसे में दी गई है। द राइटर्स हॉबी इज़ गार्डनिंग मेंशन इन द एसे। राइटर की गार्डनिंग हॉबी को एसे में शामिल किया गया है, मेंशन किया गया है। व्हाट गिव्स इमेंस प्लेजर टू अस? आंसर, गार्डनिंग गिव्स इमेंस प्लेजर टू अस। इमेंस प्लेजर का मतलब यानी बेपना खुशी। बेपना खुशी किस चीज़ से हमें मिलती है, तो यहाँ पे गार्डनिंग से हमें बेपना खुशी मिलती है। टीचर विल प्रोवाइड ए टाइटल एंड रिलेटेड पॉइंट्स। स्टूडेंट्स विल रीड इट केयरफुली एंड राइट एन एसे बाय देयर ओन। Extension activity, parallel activity, reinforcement. Teacher provides hamper topics to learners to write the essay for practice. Teacher organizes an essay competition for learners. Evaluation. Ask the learners to collect the proverbs and idioms to make an essay more attractive and beautiful. Proverbs और idioms collect करना है essay को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। डिस्क्राइब योर स्कूल प्रीमाइसेस। अब यहाँ पे ये टॉपिक तुमको दिया जा रहा है, इस पर लिखना है ऐसे। ऑलरेडी इस पर ऐसे लिखा गया है, आप लोग ये पढ़ोगे, इसको अपनी एक्टिविटी नोटबुक में लिखोगे, और जो न्यू वर्ड्स आए हुए हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हुए हैं, उसको अपनी एक्टिविटी बुक में लिखना है। माय टेक अवे टुडे, आई लर्नड हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस व्हाइल डेवलपिंग एन एसे। I took part in the essay competition. I learned how to write in own words and own handwriting in English. Thank you.